बयां भी नहीं हो पाया। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। आपको पटना के एक ऐसे मर्डर कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 मई को जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा पुल पर घटित हुई थी। जिस लड़के की हत्या हुई थी उसका नाम अमित कुमार सिंह था और वो पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटलों में शामिल फोर्ड हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ था। अमित सिंह की हत्या के बाद पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था और इस मामले में पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने आज खुलासा कर दिया कि आखिर अमित की हत्या क्यों की गई। हम पूरा वाकया बताएं उसके पहले आपको पटना के एसएसपी अवकाश कुमार का पूरा बयान सुनाते हैं। दिनांक 2 मई को दोपहर में जक्कनपुर थाने में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के उपरांत तुरंत वरीय पदाधिकारियों द्वारा उस घटनास्थल का विजिट किया गया। एसएचओ विजिट की, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल से कुछ जिंदा गोलियां और कुछ कारतूस खोखे बरामद किए गए थे। घटना के उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम, एसएचओ जक्कनपुर थाना के कुछ पदाधिकारीगण और एएसपी सदर, इनकी एक टीम गठित की गई। इस टीम ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए और मानवीय आसूचना संकलन करते हुए इस घटना का 48 घंटे के अंदर ही उद्भेदन किया। इसमें 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। मुख्य षड्यंत्रकर्ता कुंदन कुमार, उनकी गिरफ्तारी जो सारण जिला के रहने वाले हैं, सोनपुर के, और उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि षड्यंत्र उन्होंने रचा इस हत्या को करवाने के लिए। और इस हत्या में शामिल जो 2 शूटर थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है वैशाली जिले से। उनसे जब पूछताछ की गई गिरफ्तारी के पश्चात, उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया, इस पूरे षड्यंत्र को भी स्वीकार किया और उनकी कन्फेशन के आधार पर इस घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल को भी आज सुबह में रिकवर किया गया है। इस पूरे घटना का जो मोटिव अभी तक हम लोग के अनुसंधान में आया है, जो षड्यंत्रकर्ता, मुख्य षड्यंत्रकर्ता है कुंदन कुमार, वो जो मृतक है और उनकी सिस्टर है, उनकी शादी से वो खुश नहीं थे किसी कारण को लेकर, और उसके कारण उनके द्वारा षड्यंत्र रचकर यह हत्या कारित करवाई गई। इस कांड के सफल उद्भेदन में मुख्य तौर पर हमारे जक्कनपुर के एसएचओ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है और उस थाने के एक सब इंस्पेक्टर हैं अविनाश, उनकी, इन दोनों को अलग से हम लोग प्रशस्ति पत्र भी दे रहे हैं और नगद राशि के नाम से भी पुरस्कृत कर रहे हैं। इस घटना में हमारे पास एविडेंस बहुत पुख्ता एकत्रित हुए हैं। जल्द से जल्द इसमें हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हुए कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जा सके। गोली मारने वाले और मुख्य षड्यंत्रकर्ता, ये दोनों परिचित थे पहले से ही। अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-3 लाख रुपए में बात हुई थी। पेमेंट अभी एग्जैक्ट हो नहीं पाया था पूरा, बट ये बात हुई थी कि इतना पैसा हम आपको देंगे। बहुत हेवी अमाउंट नहीं था, दोनों जान पहचान के थे आपस के, तो वो थी। और जो 2 शूटर गिरफ्तार हुए उनके विरुद्ध भी कुछ कांड हम लोग को पता चले हैं, आपराधिक इतिहास। बेसिकली गाड़ी चोरी के केस हैं और एक आध मारपीट का केस है, रंगदारी का केस है वैशाली जिले। पहले भी हमने कहा कि जो षड्यंत्रकर्ता है वो शादी से खुश नहीं थे, उसी को लेकर ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये घटना कारित करवाई। आपने पटना के एसएसपी अवकाश कुमार का बयान सुन लिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पटना के शत्रुघ्न सिंह जो रेलवे में बड़े अधिकारी थे और पटना के दानापुर इलाके में रहते हैं, उनके 3 बेटे थे, जिसमें अमित सबसे छोटा था, पढ़ने में तेज था, मिलनसार था और पटना के फोर्ड हॉस्पिटल में मेडिकल कर्मचारी के रूप में काम करता था। 7 मार्च को उसकी शादी चांदनी सिंह के साथ अरेंज मैरिज के रूप में हुई। शादी में पटना के कई बड़े ओहदेदार, जिसमें राजनेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी भी शामिल हुए। लेकिन 2 मई को अमित सिंह को दिन दहाड़े जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा पुल पर अपराधियों ने गोली मार दी। इस हत्याकांड के बाद पूरा पटना हिल गया और लोगों के जेहन में ये बात आ गई कि जब खास लोग इस शहर में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की कौन पूछता है। लेकिन पटना पुलिस ने उसी दिन कई एंगलों पर इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए कई सारे टीमों को गठित कर दिया।
अब जो मामला सामने आया है उसमें अमित सिंह की नई नवेली दुल्हन चांदनी सिंह के मौसेरे भाई कुंदन सिंह का नाम प्रमुखता से आया है। कुंदन जो है वो रिश्ते में चांदनी का भाई लगता है और शादी के पहले उन दोनों के बीच अफेयर था और इसी बीच चांदनी की शादी हो गई और कुंदन ने चांदनी के पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए भाड़े के 3 शूटरों के साथ मिलकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि चांदनी की संलिप्तता इस हत्याकांड में पुलिस को अभी तक कहीं नजर नहीं आई है। जिस दिन अमित सिंह की हत्या हुई उस दिन वे अपने खगौल अवस्थित घर से दोपहर 12:30 बजे हॉस्पिटल के लिए निकले। पत्नी चांदनी ने मना किया कि घर से मत निकलिए, यानी चांदनी को पता था कि उसका पूर्व प्रेमी कुंदन उसे प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के 15 दिन पहले भी अमित के मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया था। पति पत्नी के रिश्ते में इस तरह की वारदातों को देखने के बाद कई सारे रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। अब कुंदन ने एक तरफे प्यार में पागल होकर चांदनी के पति अमित की हत्या की या चांदनी की भी सहमति थी, इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अमित और भाड़े के 3 शूटरों को पटना पुलिस ने उठा लिया है। हत्या में प्रयोग में लाई गई बाइक और असहले को भी बरामद कर लिया गया है। आगे के पूरे घटनाक्रम पर रहेंगे अपडेट, देखते रहिए सच टॉक को। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।